अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगाज़ी गुफ्तगू से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद पाक का नजराना पेश करवर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, जुमादल उखरा का महीना जारी व सारी है। इस महीने की 22 तारीख को सैयदुल मुत्तकीन अस्दकुस सादिकीन अमीरुल मुमिनीन सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो का यौम मुबारक पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सिद्दीक़ अकबर वो हस्ती है जिन्हें कुरान ने अतका कहा, यानी सबसे बड़ा परहेज़गार, जिन्हें कुरान ने उलुल फद्ल कहा, यानी फजीलत वाला, जिन्हें कुरान ने सालिहुल मुमिनीन कहा, यानी नेक मुसलमान, जिन्हें कुरान ने मुतवक्किल कहा, यानी अल्लाह पर भरोसा रखने वाला, जिन्हें कुरान ने सानियस नैन कहा, यानी दो में से दूसरा, जिन्हें कुरान ने तस्दीक करने वाला कहा, जिन्हें कुरान ने खाइफे किब्रिया, यानी अल्लाह से डरने वाला कहा। मोहतरम हजरात, सिद्दीक़ अकबर का ईमान किस दर्जे में था, आपके ईमान की शान क्या थी, ईमान का लेवल कैसा था, वो गुज़िश्ता जुमा आपने समाअत फरमाया। आज के इस खुतबा जुमा में सिद्दीक़ अकबर का इश्क किस लेवल का था, आपको प्यारे आका से कैसा इश्क था, कैसी मोहब्बत थी, वो मुख्तसर वक्त में अर्ज करने की सआदत हासिल करूंगा। इससे पहले आप देखिए सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करने का इनाम क्या मिलता था। खादिम रसूल हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं कि एक दिन एक यहूदी सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि अल्लाह ताला जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम बनाया, उनसे कलाम फरमाया, उस सच्चे खुदा की कसम, इन्नी उहिब्बुका, ऐ अबू बकर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। उसने अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत का इजहार किया, अकीदत का इजहार किया, आपकी तारीफ की, लेकिन आप खुद पसंदी का शिकार नहीं हुए। यहूदी ने अल्लाह की कसम उठाई तो सिद्दीक़ अकबर ने अल्लाह के नाम का एहतराम करते हुए यहूदी को झुठलाया नहीं, बल्कि क्या किया, अपना सरे अक़दस झुका लिया। क्यों झुकाया? हजरत अनस फरमाते हैं तहावुनन बिल यहूद, यहूदी को नजरअंदाज करने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए, गोया आप बताना चाहते थे कि तू मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहा है, लेकिन मेरे आका से मोहब्बत करके, उनका कलमा पढ़ के उनकी गुलामी में क्यों नहीं आ जाता।
गोया अबू बकर का अकीदा है कि जो मुस्तफा का है वो मेरा है और जो मुस्तफा का नहीं वो मेरा नहीं। तो आपने सरे अनवर झुका लिया, इधर आपने सर झुकाया, उधर जिब्रील आमीन वही लेकर बारगाहे रिसालत में हाजिर हो गए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपके लिए सलाम भेजा है और हुक्म दिया है कि वो यहूदी जिसने अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत का इजहार किया है उसे बुलाइए और ये खुशखबरी सुनाइए कि उसके दिल में सिद्दीक अकबर की जो मोहब्बत है, अल्लाह ताला इस मोहब्बत की बरकत से उसे जहन्नम की दो मुसीबतों से आजादी देता। एक तो ना उसके पाँव में बेरिया डाली जाएगी, दूसरा ना उसके गर्दन में टोक डाला जाएगा। प्यारे मुस्तफ़ा खुश हुए, फौरन यहूदी को बुलाया और ये अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया। पैगाम सुनते ही उसके दिल में रोशनी जगमगाई, आसमान की तरफ निगाह उठाई और पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। फिर अर्ज करता है कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस जात की कसम जिसने आपको सच्चा रसूल बनाकर भेजा है, मैं जिंदगी में कभी भी अबू बकर की मोहब्बत कम नहीं होने दूंगा बल्कि उसे बढ़ाता रहूंगा। तो सरकार ने फरमाया हनीयल्लका, यानी तुझे मुबारक हो, तुझे खुशखबरी हो। मोहतरम हजरात, सिद्दीक अकबर की मोहब्बत ये ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत है जिससे यहूदी को कलमा नसीब हो गया। सिद्दीक अकबर वो हस्ती है जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। प्यारे मुस्तफ़ा मोहब्बत करते हैं, सहाबाए किराम मोहब्बत करते हैं, अहले बैत मोहब्बत करते हैं। वो हस्ती है जिनसे ताबईन मोहब्बत करते हैं, तबे ताबईन मोहब्बत करते हैं, अइमाए मुस्तहिदीन मोहब्बत करते हैं, औलियाए कामिलीन मोहब्बत करते हैं और हर सुन्नी सहीहुल अकीदा अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता है। मोहतरम हजरात, इसी तरह एक और रिवायत है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन साबित से फरमाया कि ऐ हसन, क्या तूने मेरे सिद्दीक की तारीफ में कोई शेर लिखे हैं? अर्ज की जी हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया मुझे भी सुनाओ। अब हजरत हसन बिन साबित ने सिद्दीक अकबर की शान में ये अशआर सुनाए। वसानी यसनैन फिल गारिल मुनीफी वक़त्ताफल अदुव्वु बिही इद साअदल जबल, यानी अबू बकर सिद्दीक उस मुबारक गार में, गारे सौर में दो में से दूसरे हैं, यानी एक प्यारे मुस्तफा है, दूसरे सिद्दीक अकबर है। जब दुश्मन ने पहाड़ के गिर्द चक्कर लगाया और उस पर चढ़ा, वकान हुब्ब रसूलिल्लाह कद अलिमु मिनल बरियति लम यातदिल बदला, और सब जानते हैं कि हुजूर की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक से बढ़कर कोई भी महबूब नहीं और आपका कोई हम पल्ला नहीं है। ये सुनकर प्यारे मुस्तफ़ा मुस्कुराए और इतना मुस्कुराए कि आपकी मुबारक दारें नजर आने लगी। फिर फरमाया कि ऐ हसन, तूने सच कहा, अबू बकर ऐसे ही है। मोहतरम हजरात, सिद्दीक अकबर की शान बयान करना, शान को सुनना, ये प्यारे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। यूं तो हर सहाबी को प्यारे मुस्तफा से कमाल दर्जे का इश्क था।
कामिल मोहब्बत थी, लेकिन सिद्दीक़ अकबर के इश्क का अंदाज निराला था। अब देखिए, जान से ज्यादा मोहब्बत प्यारे मुस्तफा से है, औलाद से ज्यादा मोहब्बत प्यारे मुस्तफा से है, माल से ज्यादा मोहब्बत प्यारे मुस्तफा से है। सफरे हिजरत का मौका है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिद्दीक़ अकबर के घर तशरीफ लाए और फरमाया कि ऐ अबू बकर, हिजरत करने के बाद एक शोर होगा और जैसे काफिर मुझे तलाश करेंगे ऐसे ही तुम्हें भी तलाश करेंगे, और हो सकता है कि इस सफर की वजह से सऊबतों का सामना भी हो, तकलीफों का सामना भी हो सकता है, मुसीबतों का सामना भी हो सकता है, जुल्म और सितम का सामना भी हो सकता है। तो ऐ अबू बकर, क्या इसके बावजूद भी तुम मेरे साथ हिजरत करने के लिए तैयार हो? तो सिद्दीक़ अकबर ने जो जवाब दिया वो आबे ज़र से यानी सोने के पानी से लिखने के लायक है। गौर से सुनिए क्या जुमले सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि फर्ज कीजिए मुझे कयामत तक की जिंदगी मिल जाए, कयामत तक मैं जिंदा रहूं, फिर इस लंबी जिंदगी में पूरी दुनिया का मुझे बादशाह बना दिया जाए, सारे वज़ीर नवाब बादशाह मेरे मातहत हो, लेकिन इसमें आपकी मोहब्बत शामिल ना हो, आपकी मोहब्बत ना हो, आपकी अकीदत ना हो। पूरी जिंदगी कयामत तक की जिंदगी मिल जाए, कयामत तक की बादशाहत मिल जाए, लेकिन इस जिंदगी में आपकी मोहब्बत ना हो, आपसे अकीदत ना हो। एक तो ये सूरत। दूसरी सूरत ये है कि कयामत तक की मुझे जिंदगी मिल जाए और इस पूरी जिंदगी में मुझे तकलीफें दी जाती रहे, मुझ पर जुल्म और सितम होते रहे, पहाड़ जुल्म के तोड़े जाते रहे, मुझे सताया जाता रहे, मैं दर्द और तकलीफ से नढाल हो जाऊं, मांगने से भी मौत न आए, मगर इन तकलीफों वाली जिंदगी में आपका मोहब्बत, दामन मोहब्बत मेरे हाथों में हो। एक वो जिंदगी कि कयामत तक की जिंदगी है, कयामत तक की बादशाहत मिल जाए, पूरी दुनिया का बादशाह बना दिया जाए, लेकिन उसमें आपकी मोहब्बत ना हो। और दूसरी सूरत ये है कयामत तक की जिंदगी मिल जाए और तकलीफों वाली जिंदगी हो, नदाल हो जाओ, मांगने से भी मौत ना आए, लेकिन इस तकलीफों वाली जिंदगी में आपकी मोहब्बत हो। तो या रसूल अल्लाह, मैं उस शाहाना जिंदगी की बजाय इस तकलीफ वाली जिंदगी को पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरी जान भी, मेरा माल भी, मेरा ईमान भी, मेरी औलाद भी, सब कुछ आप पर कुर्बान है। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जादो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों नहीं। अंदाज़े मोहब्बत देखिए, जान साड़ी के जज्बात देखिए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वही जिंदगी चाहता हूँ जिसमें आपकी मोहब्बत हो, आपकी अकीदत वाली, मोहब्बत वाली, इताअत वाली जिंदगी चाहता हूँ। अगर चाहे लाखों जुल्म हो, लाखों तकलीफ हो, लेकिन अगर ये जिंदगी मिल जाए तो फिर कयामत तक की बादशाह मुझे मंजूर नहीं है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान हो गया। मोहतरम हजरात, जरा देखिए क्या खूबसूरत जुमले हैं, कैसी तमन्ना है, कैसी अकीदत है, कैसी ख्वाहिश है, कैसी आरज़ू है। तो सिद्दीक़ अकबर को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे मुस्तफ़ा से मोहब्बत, जान से भी ज्यादा प्यारे मुस्तफ़ा से इश्क है। इसी तरह आप देखिए
सिद्दीक़ अकबर वो हस्ती है जिन्होंने दीन के खातिर अपना माल, जान, औलाद सब कुछ कुर्बान कर दिया। सबसे ज्यादा इस्लाम के लिए, दीन के लिए सिद्दीक़ अकबर ने कुर्बानियां पेश की। इब्तिदाए इस्लाम का वक्त है, चंद लोग मुसलमान हुए हैं। उस वक्त जो मुश्किलात थी, ऐसी मुश्किलें कभी नहीं आई। मक्का मुकर्रमा पर काफिरों का गलबा है, दीन की दावत में हजारों तरह की रुकावटें हैं। जो भी इस्लाम कबूल करता है, अबू जहल, अबू लहब से तरह तरह की अज़ियतें पहुंचाते हैं। तकरीबन 38 लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। एक दिन प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम मक्का में तशरीफ लाए। इस्लाम के खतीब अव्वल सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दावत इस्लाम देने के लिए, तबलीग इस्लाम के लिए खुतबे का आगाज किया। अब क्या था, जितने काफिर और मुशरिक थे चारों तरफ से मुसलमानों पर टूट पड़े। जालिमों ने सिद्दीक़ अकबर को इस कदर मारा कि चेहरा अकस लहू लुहान हो गया, यहाँ तक कि आप बेहोश हो गए। आपके कबीले वालों को खबर हुई, वहां से उठा कर लाए। हालात देखकर ये लग रहा था कि सिद्दीक़ अकबर जिंदा नहीं बच सकेंगे। खैर घर तक पहुंचाया गया, जख्मों की देखभाल शुरू होती है। शाम तक सिद्दीक़ अकबर को जब कुछ फाका हुआ, होश आया, तो सिद्दीक़ अकबर की ज़बान पर जो सबसे पहले अल्फाज जारी हुए वो ये थे कि मेरे महबूब का हाल क्या है, मुस्तफा करीम का हाल क्या है, मेरे महबूब की हालत कैसी है। होश आया। मोहतरम हजरात जरा गौर करें, जिस्म जख्मों से चूर चूर बड़ी मुश्किल से जान बची है। होश आते ही जो सबसे पहली फिक्र है, अपनी फिक्र नहीं करते, बाल बच्चों की फिक्र नहीं है, बूढ़े माँ बाप की फिक्र नहीं है, फिक्र है तो महबूब की फिक्र। सिद्दीक़ अकबर को होश आया तो आपकी वालिदा खाना लेकर आई तो आपने इनकार कर दिया। एक ही तमन्ना थी कि महबूब की हालत कैसी। चुनांचे मालूमात की गई तो पता चला कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम बखैर व आफियत है। सिद्दीक़ अकबर को बताया गया, मगर ये आशिक का दिल था, ये सुनकर करार कैसे पा सकता था। फरमाया अल्लाह की कसम, जब तक मैं अपनी आंखों से महबूब को ना देख लूं, ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। आखिर आपकी जिद पूरी की गई। आपकी वालिदा आपको उठाकर बारगाह रिसालत में पहुंची। सिद्दीक़ अकबर ने जब मुस्तफा करीम को देखा, बेताबाना आगे बढ़े और आपसे लिपट कर ज़ारो कतार रोने लगे। फिर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ये मेरी वालिदा है जो अभी तक मुसलमान नहीं हुई, आप उनके लिए दुआए हिदायत फरमाइए। प्यारे आका ने इस्लाम की दावत दी तो आपकी वालिदा कलमा पढ़कर उसी वक्त मुसलमान हो गई। मोहतरम हज़रात जरा देखिए सिद्दीक़ अकबर को प्यारे मुस्तफा से कैसी मोहब्बत है, कैसा इश्क है। अपनी जान से भी ज्यादा मुस्तफा करीम से मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद से भी ज्यादा मुस्तफा करीम से मोहब्बत करते हैं, अपने माल से भी ज्यादा प्यारे मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। हिजरत का सफर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवा दवा है। रास्ते में सिद्दीक़ अकबर का अजीब अंदाज। हजरात मेरी तरफ तवज्जो रखिए, सुभान अल्लाह कहिए सुभान अल्लाह। तो सिद्दीक़ अकबर और प्यारे मुस्तफा जानिबे मदीना रवा दवा है। रास्ते में सिद्दीक़ अकबर का अजीब अंदाज। कभी आप प्यारे मुस्तफा के आगे आगे चलने लगते हैं, कभी दाई जानिब आ जाते हैं, कभी बाई जानिब आ जाते हैं, कभी पीछे चलने लगते हैं। सरकार ने पूछा, ऐ अबू बकर ऐसा क्यों करते हो? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जब ख्याल आता है कि कहीं दुश्मन आगे घाट लगाए ना बैठा हो तो आगे चलने लगता हूँ। जब ख्याल आता है कहीं पीछे से हमला ना कर दे, पीछे चलने लगता हूँ। सरकार ने फरमाया, ऐ अबू बकर, क्या तुम पसंद करते हो अगर कोई तकलीफ पहुंचे तो तुम्हें पहुंचे, मुझे कुछ भी ना हो? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कसम है उस जात की जिसने आपको सच्चा रसूल बनाकर भेजा है, मेरी ये तमन्ना है, मैं ये पसंद करता हूँ कि अगर कोई तकलीफ पहुंचे तो मुझे पहुंचे, मेरे महबूब को कुछ भी ना हो।
फिर गारे सौर तक पहुंची। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप ठहरिए, मैं अंदर जाकर सफाई वगैरह कर लेता हूँ। अंदर दाखिल हुए, जगह जगह सुराख थे, आपने चादर फाड़कर सुराख बंद किए। जब इत्मीनान हो गया कि गार बिल्कुल महफूज है, तो प्यारे मुस्तफ़ा को अंदर आने की दावत पेश की। नबी पाक अंदर तशरीफ लाए। अब एक सुराख ऐसा था जो बंद नहीं हो सका था। मशहूर वाकया है, अपनी एड़ी रख दी, सांप उसमें मौजूद था, उसने डस लिया, आंखों से आंसू निकले, चेहरे महबूब पर गिरे। प्यारे मुस्तफा बेदार हुए, कहा, अबू बकर क्यों रोते हो? अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, साहब ने डस लिया है। सरकार ने अपना लुआब दहन लगाया, जिसकी बरकत से जहर का असर खत्म हो गया। और यहाँ भी बहुत सारे नुक्ते उलमा ने बयान किए हजरत गिरामी। एक रिवायत में है कि 70 सुराख थे और वो सांप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का था। वो दीदार मुस्तफा के लिए तड़प रहा था। उसने 70 सुराख इसलिए करे, अगर यहाँ से दीदार ना हुआ तो उस सुराख से हो जाए, वहां से नहीं तो यहाँ से हो जाए। अल्लाह अकबर। मोहतरम हजरात, तो आप देखिए सिद्दीक़ अकबर के इश्क का अंदाज क्या है, इश्क का लेवल कैसा है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफरे हिजरत के लिए रवाना हुए। सिद्दीक़ अकबर साथ में है, तो सिद्दीक़ अकबर ने उस वक्त घर में जितना माल था, सारा का सारा माल अपने साथ रखा। एक सिक्का भी घर वालों के लिए नहीं छोड़ा। सिद्दीक़ अकबर के वालिद अबू कुहाफा अभी मुसलमान नहीं हुए थे, नाबीना थे, आंखों से नजर नहीं आता था। जब उन्हें खबर हुई कि अबू बकर हिजरत करके चले गए हैं, तो उन्होंने कहा, यानी अबू कुहाफा ने कहा, लगता है कि अबू बकर सारा माल लेकर गया। अब गौर कीजिए, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनके लिए एक सिक्का नहीं छोड़ा। घर में जवान औलाद है, उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। सारा माल लेकर सिद्दीक़ अकबर चले गए। मोहतरम हज़रात, हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिद्दीक़ अकबर की बड़ी शहज़ादी शहजादी और बेटी है। उन्होंने क्या किया, चंद ठिकरियाँ ली, छोटे छोटे पत्थर लिए, ठिकरिया जो सिक्के टाइप की बनाई, और उसे रुमाल के अंदर बंद कर दिया, और अपने दादा जनाबे अबू कुहाफा का हाथ लगाया और कहा कि दादा जान, फिक्र मत कीजिए, अब्बू जान हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं। तो देखिए, सिद्दीक़ अकबर तो सिद्दीक़ अकबर है, आपकी औलाद का भी जज्बा कैसा। 3 दिन 3 रातें प्यारे मुस्तफ़ा ने उस गार में क़याम फरमाया, और वहाँ अजीबो गरीब मामलात और वाक़ियात पेश आते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि गारे सौर में क़याम के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि सिद्दीक़ अकबर को सख्त प्यास लगी। बारगाहे रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सख्त प्यास लगी है। प्यारे आका ने फरमाया, ऐ अबू बकर, गार में अंदर तक जाओ, वहाँ पानी मौजूद होगा। सिद्दीक़ अकबर उठे, अंदर की तरफ गए तो पानी मौजूद था, जो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। सिद्दीक़ अकबर ने पानी पिया, वापस आए तो सरकार ने फरमाया, ऐ अबू बकर, क्या मैं तुम्हें एक खुशखबरी न सुनाऊं? अर्ज़ की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, फिदा हो, या रसूल अल्लाह जरूर बताइए। तो सरकार ने फरमाया, ऐ अबू बकर सुन, अल्लाह ताला ने जन्नत की नहरों पे मुकर्रर फरिश्ते को हुक्म दिया कि वो जन्नतुल फिरदौस की एक नहर को गार के अंदर जारी कर दे, ताकि अबू बकर पानी पी सके। तो मोहतरम हजरात, जरा अंदाजा लगाइए सिद्दीक़ अकबर की क्या शान है। ये खुशखबरी सुनकर सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के हाँ मेरी इतनी कदर है। प्यारे आका ने फरमाया कि हाँ, बल्कि इससे भी ज्यादा। फिर फरमाया, क्या अबू बकर, कसम है उस जात की जिसने मुझे सच्चा नबी बनाकर भेजा, जो तुमसे बुग़्ज़ व हसद रखेगा, वो 70 नबियों की नेकियों के बराबर नेकियां लेकर आएगा, फिर भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सके। मोहतरम, ये शान है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आपका ईमान इश्क देखिए, ग़ज़वा तबूक का मौका है,
इस्लाम को माल की जरूरत है। प्यारे आका ने दीन की खिदमत के लिए माल पेश करने की तरगीब दिलाई, फरमाया राह खुदा में माल पेश। तमाम सहाबा ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक राह खुदा में माल पेश किया। यही वो मौका है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10,000 मुजाहिदीन का साजो सामान और 10,000 दीनार पेश किए। इसके अलावा 900 ऊंट और 100 घोड़े साजो सामान के साथ पेश कर दिए। फारूक आजम फरमाते हैं मेरे पास भी माल था, मैंने सोचा कि हर दफा अबू बकर इन मामलात में नेकियों में सबकत ले जाता है, इस बात में सबसे ज्यादा माल पेश करके अबू बकर के आगे बढ़ जाऊंगा, सिद्दीक़ अकबर से सबकत ले जाऊंगा। चुनांचे घर गए, सारा माल इकट्ठा किया, उसके 2 हिस्से किए, एक हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ दिया, दूसरा हिस्सा लेकर बारगाह रिसालत में पेश कर दिया। प्यारे आका ने फरमाया ऐ उमर, घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, उनके लिए आधा माल छोड़ कर आया हूँ। अब इतने में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना माल लेकर बारगाह रिसालत में यूं हाजिर हुए कि आपने एक सादा सा कमीज पहनी हुई है और जिस पर बबूल के कांटों के बटन लगाए हुए, कांटे लगाए हुए हैं। अल्लाह अकबर। सरकार ने पूछा ऐ अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल ही काफी। अब इतने में जिब्रील आमीन बिल्कुल वैसा लिबास पहने जैसे सिद्दीक़ अकबर ने पहना था, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। तो सरकार ने जब जिब्रील अमीन को देखा, थोड़ी देर के बाद जिब्रील अमीन वैसा ही लिबास पहनकर आए जैसा अबू बकर सिद्दीक ने पहना था। तो सरकार ने हैरत से पूछा कि ऐ जिब्राइल, आज ये क्या पहना है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आज सिर्फ मैंने नहीं, अल्लाह ने आसमान के फरिश्तों को हुक्म दिया है कि आज वैसा ही लिबास पहने जैसा मेरे यार, मेरे मुस्तफा के दोस्त अबू बकर सिद्दीक ने पहना था, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सारी कायनात मेरे महबूब की सुन्नत पर अमल करती है और सारे फरिश्ते अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत पर अमल करते हैं। ताकि कायनात को पता चल जाए कि सारी इंसानियत, सारे लोग मेरे महबूब की सुन्नत पर चलते हैं और सारे फरिश्ते अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत पर चलते हैं। अल्लाह अकबर। अब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल कैसे हुआ, विसाल का सबब, रीजन क्या था? तो आपके विसाल का सबब भी प्यारे मुस्तफ़ा का दुनिया से पर्दा फरमाना है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि हुजूर के ज़ाहिरी विसाल के बाद आपका जिस्म घुलने लगा, यहाँ तक कि आप दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी के आखिरी लम्हात थे, मैं उनके पास मौजूद था, तो आपने मुझे वसीयत करते हुए फरमाया कि ऐ अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, तो उसी बर्तन से गुसल देना जिस बर्तन से प्यारे मुस्तफ़ा को गुसल दिया गया था, फिर मुझे कफन पहना कर बारगाह रिसालत में ले जाना और यूं इजाजत तलब करना, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हाज़ा अबू बकरिन यस्तअज़िनु, यानी या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो, ये अबू बकर है, ये आपसे इजाजत तलब करते हैं। अगर इजाजत मिल जाए प्यारे मुस्तफ़ा के पहलू में दफन कर देना, और अगर इजाजत ना मिले जन्नतुल बकी में दफन कर देना। मौला अली फरमाते हैं आपका विसाल हुआ, मैंने गुस्ल दिया, कफन के बाद बारगाह रिसालत में हाजिर हो गया और आपकी वसीयत के मुताबिक अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर सिद्दीक है, ये आपसे इजाजत तलब करते हैं। हजरत मौला अली फरमाते हैं जैसे ही मेरे अल्फाज मुकम्मल हुए, मैंने देखा रोज़े रसूल का दरवाजा खुल गया, अंदर से आवाज आई उदखुलुल हबीब इलल हबीब, यानी महबूब को महबूब से मिला दो, यार को यार से मिला दो। तो दोस्तों हजरत गिरामी, पता चला कि गोया सिद्दीक़ अकबर का भी अकीदा है कि मेरे
मेरे मुस्तफ़ा जिंदा है, हयात है, और मुस्तफ़ा की बारगाह से जवाब भी अता होता है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।